चलिए दोस्तों फिर देखते हैं चैप्टर नंबर 8। वी हैव एज यू शुड वॉच द ओल्ड वीडियोस वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड। गो एंड जस्ट वॉच चैप्टर 1 to 7। दिस इज अ चैप्टर 8 एनसीईआरटी श्री चला रहे हैं हम लोग। ठीक, सिर्फ समरी पढ़ रहे हैं इसमें, यानी जो की वोकेबलरी है उसके अंदर सारी आपको आ जाएंगी। तो अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो फॉलो ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे यार। जो चैप्टर 7 था उसका नाम था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ये है रूरल लाइवलीहुड्स। ओके, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है डिफरेंट ऑक्यूपेशन। आपने देखा होगा गांव में लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके का ऑक्यूपेशन होता है, वो तो हर कहीं होता है, जैसे कि ब्लैक मिस्ट, टीचर्स, वॉशरमैन्स, वेवर्स एटसेट्रा। शॉप्स आपने देखा ही होगा, कलापत्तू विलेज हैज द वैरायटी ऑफ द स्मॉल शॉप्स, टी की शॉप, ग्रोसरी स्टोर, बार्बर शॉप्स। लाइफ ऑफ ए वुमेन एज अ फार्मर, द वुमेन थुलासी वर्क इन द फार्मलैंड। आपने देखा हो गांव में मोस्टली जो वुमेन होती हैं फिर उसमें क्या नाम है, फार्मर की एक्टिविटी में ज़्यादा एंगेज होती हैं और वो हाउस होल्ड का भी काम देखती हैं। बीइंग इन डेट, मतलब फार्मर जो होते हैं उनके ऊपर डेट आपने सुना होगा, ड्यू टू क्या प्रॉब्लम जो होती है, जैसे मानसून फेलुअर होता है या फिर रिजल्ट डेट फैमिली होता है। मेजर कॉज उनका स्ट्रेस का होता है। आपने देखो कितने फार्मर जो लोग हैं सुसाइड कर लेते हैं इसी वजह से। फिर आता है फार्मर इन कलापतु विलेज देयर आर लेबरर्स एंड फार्मर्स, ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन फार्मिंग। ठीक, लेबरर और फार्मर दोनों फार्मिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो और सम पीपल द विलेज डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट एनिमल हस्बेंड्री, कीप दिस इन माइंड। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड गांव में क्या होता है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ महुआ हो गया, तेंदुआ लीव हो गया, हनी एटसेट्रा फ्रॉम द फॉरेस्ट और द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। आपको पता ही होना चाहिए मोस्टली गांव में कैसे कैसे लाइवलीहुड होता है। रूरल लाइवलीहुड आपको पता है, देखो द रूरल एरिया लिविंग इन द वेरियस वे दे अंडरटेक द फार्मिंग फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, यानी अर्बन एरिया में फार्मिंग एक्टिविटी पे ज़्यादा लोग डिपेंड होते हैं, रूरल एरिया में। जैसे पीपल डू नॉट कीप वर्क फॉर देम, कीप एज एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर, है ना। फिर आता है पुडुपेट, यानी पीपल अर्न देयर लिविंग बाई फिशिंग इन द सी, फिशिंग से भी लोग अर्न करते हैं। दे रिटर्न द मार्केट परचेज एक्सेट्रा, है ना, भाई सेम टॉपिक। दे आर very different ways to earn the money, engage in the both farm and non-farming work. They are agricultural labor as well, big farmer working on the farms involved in the operations such as preparing the land, sowing, weeding, harvesting of the crop. In India, nearly 2 out of the every 5 rural families are agriculture laborer. Keep this in mind, है ना, nearly 2 out of 5। द मेंबर ऑफ दिस फैमिली यूजुअली वर्क ऑन देयर पीपल्स फील्ड, ठीक है ना, अपने ही पीपल के फील्ड में काम करते हैं। 80% ऑफ द फार्म बिलोंग टू द दिस ग्रुप, ओनली 20% पीपल फार्मर आर द वेल ऑफ। मैनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन द कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट एनिमल हस्बैंड। अरे वो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था इसे। रूरल राइबरी हो डिफरेंट वेज होते हैं अर्न करने के। पेस्टिसाइड एक केमिकल होता है जो कि पेस्ट को किल करता है, स्पेशली इंसेक्ट के लिए। माइग्रेशन, जैसे पीपल फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ द फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जॉब के चक्कर में माइग्रेट करते हैं। हार्वेस्ट यानी सिंपल सिंपल मीनिंग डिफाइन की गई है, कटिंग द क्रॉप एंड गैदरिंग क्रॉप। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ द फार्मिंग इन विच द लैंड ऑन अ हिल शॉप, हिल कैन से स्लोप इज मेड इनटू द फ्लैट स्लोप। ओके, द कार्व्ड इनटू द हिल एरिया पे जो होता है फार्मिंग उसे टेरेस फार्मिंग बोल देते हैं। The sides of the each plot are raised into the retained water. This allows the water to stand in the field, which is suitable for rice cultivation. Thank you for watching our video. Please follow us in the last video. Next video we will cover the whole NCERT chapter number 9 and class 6 NCERT will finish हो जाएगी. Thank you. Okay.